अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पर देखिए आज चैप्टर 2.2 में हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें बोला गया यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, बाबू गेट लगा देना। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमसे यहाँ पर बोला गया है पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 0 है पहला पार्ट, जब x की वैल्यू -1 है दूसरा पार्ट, और जब x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर एक पार्ट कर रहा हूँ या 2 पार्ट में सॉल्व करता हूँ, एक आप लोग करना है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले पार्ट में हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने पहले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है x = 0। सबसे पहला यहाँ पर काम क्या होता है बेटा कि जो भी हम यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है इसको बेटा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं px। लेट px = 5x - 4x² + 3। ठीक है, पहला काम बेटा यहाँ पर क्या किया हमने, इसको px एज्यूम कर लिया। दूसरा यहाँ पर स्टेप होता है कि यहाँ लिखते हैं एट और x = 0, मतलब कि हमें x जहाँ पर px में, इस वाले px में जहाँ पर हमें x दिख रहा है वहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, यहाँ पर आएगा हमारे पास p0, यहाँ पर x है, जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करनी है। यहाँ पर आएगा 5 (0 - 4 (2) + 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 × 0 0 - 4 × 0² 0 + 3। 0 से मतलब नहीं है, 4 × 0 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आपका आया 3। ये बेटा आपका p0 निकल आया। सिमिलरली आपको यहाँ पर सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर एक और दिखा रहा हूँ पार्ट, x = -1। वही बात है, यहाँ पर लिख देंगे एट x = -1। तो बेटा इसी px में जहाँ पर x है वहाँ पर -1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा p (-1). ठीक है, यहाँ पर भी x है, जहाँ पर x है वहाँ -1 लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 (-1 - 4 (-1) का होल स्क्वायर + 3। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस में नंबर है तो प्लस माइनस -5 - 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है -1 का स्क्वायर। कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है पर उसका स्क्वायर हमेशा कैसा आता है, प्लस में आता है, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर बन जाएगा आपका +1 और +3 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -5 - 4 × 1 -4 + 3। माइनस के नंबर को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा -5 - 4, तो बचा कितना -9 + 3, यानी कि -6 हमारा आंसर आ गया। तो बेटा ऐसे करके आपको सॉल्व करना है और थर्ड पार्ट आपको खुद से बेटा सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट बेटा आप खुद से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। अब बेटा देखते हैं हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो भी p के बाद जो आपको नंबर दिख रहा है ना बेटा, तो ये x या y या t इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू होती हैं। तो आपको 4 यहाँ पर पार्ट्स दे रखे हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। यहाँ पर आपको 4 पार्ट्स क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चारों पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है और हर एक पार्ट में, मतलब हर एक पार्ट में आपको 1 2 3 p0 p1 p2 ये हर एक पार्ट में आपको फाइंड करना है। तो मैं बेटा यहाँ पर आपको 2 पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक ये दिखा दे रहा हूँ, ये तो सिंपल सा है, ये भी सिंपल सा है और ये भी सिंपल सा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पहला और चौथा पार्ट आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा इसको और आप इसको समझकर दूसरे और तीसरे पार्ट को खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा पहला पार्ट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर दे रखा है py = y² - y + 1। ठीक है, और आपको यहाँ पर फाइंड करना है p0 p1 p2। तो ऐसे करेंगे यहाँ पर, नाउ
पहले करते हैं हम P0। आप एक बात समझिए, यहाँ पर y है तो हर जगह y आया है, मतलब यहाँ पर y है तो यहाँ और यहाँ y आया है। वैसे ही अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ वहाँ 0 आएगा। तो यहाँ पर भी आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 का स्क्वायर 0 मतलब नहीं है, माइनस 0 से मतलब नहीं, तो आंसर यहाँ पर क्या आ गया, +1 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया देयरफॉर P0 = 1। इसी में करना है नाउ, हर एक पार्ट में तीनों यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट यहाँ पर इसी का P1। तो P1 का मतलब, P1 का बेटा मतलब कि आपको यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू यहाँ पर 1 यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ लगाते हो तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, कितना बचा आपका यहाँ पे आंसर 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद से करेंगे नाउ तीसरा, यहाँ पर सॉल्व करना है इसको P2 को। तो इस बार आपको इसी वाले, मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, तो आपको इस बार y की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करनी है। तो यहाँ पर आ गया P2 = यहाँ भी आएगा 2, तो आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। तो 4 में से अगर 2 को लेस करेंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पर आ गया 2 + 1 यानी 3 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमारा 3 यहाँ पे हमारे आंसर आ चुके हैं। P1 का आंसर आ चुका है, ये मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक आपका यहाँ पर P0 भी आ चुका है, और एक बेटा यहाँ पर हमारा आ गया है देयरफॉर P2 का आंसर बेटा यहाँ पर हमारा आ चुका है। ठीक है, आई होप बेटा आपको अच्छे से आ गया होगा इसका पहला पार्ट। अब बेटा यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसके 4th पार्ट को। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके 4th पार्ट को भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी 2nd और 3rd पार्ट आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका 4th पार्ट है वहाँ पर दे रखा हमें यहाँ पर Px = यहाँ लिखा है x - 1, और एक बार यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखा है x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर आगे कितना Px = यहाँ पर लगा दिया फार्मूला हमने a - b × a + b। तो बेटा यहाँ पर बन गया फार्मूला a² - b²। आप यहाँ तो चाहे तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई दोनों में और 1 का मल्टीप्लाई दोनों में, तभी आपका आंसर बेटा सेम आएगा। फिलहाल यहाँ पर x से करेंगे, दोनों कितना आएगा पहले करेंगे तो आएगा x² - 1। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया है a - b × a + b का। ठीक है, a² - b²। इसके बाद करेंगे नाउ, यहाँ करेंगे पहले हम लोग P0 को, तो यहाँ लगा दिया हमने P0। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1। 0 से मतलब तो है नहीं यहाँ पर, तो बचा कितना यहाँ पर -1 आंसर आ गया। ठीक है, P0 का आंसर आ गया बेटा। फिर यहाँ पर करेंगे नाउ दूसरा बेटा पार्ट, यहाँ पर है क्या P1 है। तो यहाँ पर P1 का बड़ा मतलब हुआ बेटा, P1 का मतलब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 लगानी है हमें। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 लगानी है, तो यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है -1, तो 1 - 1 0 आपका आंसर आ गया। तो P1 का आंसर बेटा आ चुका हमारा 0। ठीक है, ठीक है, और फिर बेटा यहाँ पर हमें तीसरा फाइंड करना है नाउ P2। तो यहाँ कर देंगे P2 = यानी कि इस बार आपको x की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ गया x² यानी कि 2² - 1, 2 का स्क्वायर 4 - 1, बेटा आपका आंसर आ गया 3। तो यहाँ पे हमारा P2 का बेटा आंसर आ चुका है 3। ठीक है, तो ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरे यहाँ पे आंसर हमारे आ चुके हैं बेटा। दूसरे और तीसरे पार्ट को आप खुद से पॉलिनोमियल में सॉल्व करिएगा। ठीक है, जल्दी बेटा कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से। अब बेटा यहाँ पर देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। बेटा क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि जो भी यहाँ पर इंडिकेट किया गया है सामने, जैसे यहाँ पर सामने दिया गया है x = -1/3। तो बेटा आपको यहाँ पर बोला गया है कि x = -1/3, ये जो वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इसको, इस पॉलिनोमियल के लिए ये जीरोज है कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है पहला। ठीक है ना, तो बेटा ये हमारा पॉलिनोमियल है और जो सामने लिखा गया है वो इसका जीरोज है या नहीं। तो
तो बेटा आप पहले समझिए मतलब कि जीरोज का मतलब क्या होता है। आपसे बोला गया है कि ये जो है x इजिकल टू -1/3 ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं। तो पहले समझिए कि जीरोज क्या होता है, ठीक है। जीरोज क्या होता है, तो देखिए जीरोज क्या होता है। अगर हम यहाँ पर जीरोज का मतलब बता रहे हैं आपको कि एट p इन ब्रैकेट जीरोज इज इक्वल टू 0। ये बेटा मैंने एक फॉर्मूला खुद से बनाया है कि अगर यहाँ पर पॉलिनोमियल के अंदर बेटा अगर हम जीरोज को पुट करते हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जीरोज, ठीक है। तो हमारा जीरोज यहाँ पर माना जाएगा। अगर हमने उस जीरोज की वैल्यू को पुट किया और 0 नहीं आ रहा है तो हमारा जीरोज नहीं है। अब बेटा इस चीज़ को हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करके और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। समझिए मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। आपसे क्वेश्चन बोला गया कि जो भी इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो भी सामने लिखा है x की वैल्यू, ये इसका जीरोज है या नहीं। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, नाउ कुछ मत करिए, x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो x छोटा वैल्यू क्या है, -1/3 लगा दीजिए। यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, जितनी बार x होगा वहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आ गया p इन ब्रैकेट -1/3 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट -1/3 + 1, ठीक है। हमने जहाँ जहाँ x था बेटा वहाँ हमने -1/3 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल आउट, यहाँ बचा -1 + 1, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट, जीरोज आ गया, आपका 0 आंसर आ गया। अगर आपने उस सामने अगेंस्ट मतलब जो भी सामने यहाँ पर वैल्यू लिखी थी उस वैल्यू को अगर आपने पुट किया x के प्लेस पर, या y दे रखा तो y के प्लेस पर, अगर t दिया है तो t के प्लेस पर वैल्यू को पुट किया और इस पूरे का जो आंसर है, ये पूरा आंसर अगर 0 आता है तो ये इसका जीरोज है। बट इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, यस x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ px, ठीक है। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर क्या आता, py आता, मतलब यहाँ पर y तो यहाँ पर y। आपको स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है बेटा, फाइनल आपको आंसर बेटा ऐसे लिखना है, ठीक है। इसे बेटा कॉपी करिए। अब इसके एक या दो पार्ट्स को और सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेटा आपको ज़्यादा पार्ट्स दे रखा है, तो कुछ पार्ट्स आपको खुद से ट्राई करना है। इसके एक या दो पार्ट्स और मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ठीक है। कॉपी करिए इसे। अब बेटा यहाँ पर देखिए सर दूसरा पार्ट यहाँ पर बोला गया है px इज इक्वल टू 5x - पाई और x यहाँ पर दे रखा है। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, समझ गए होगे आप। नाउ p और जहाँ पर x है x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कर देंगे 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 4 - पाई, और 4 - पाई तो पाई एक नंबर होता है 22.7, ठीक है ना। पाई की बेटा वैल्यू होती है 22.7, तो लगा देंगे पाई की वैल्यू 22.7। बेटा यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, अलग से दिखा दे रहा हूँ आपको। पाई की बेटा वैल्यू होती है 22/7। इसका एलसीएम लेंगे, 7 4 जा 28, 28 - 22/7। बेटा यहाँ पे आ गया हमारे पास 6/7, यानी 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसे बोलेंगे सिंस p इन ब्रैकेट 4/5, इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया, 0 आता तो ये जीरोज होता, बट 0 नहीं आया तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे, ये क्वेश्चन पूरा हमारा है। इसी को लिखेंगे यहाँ पर कैसे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरोज ऑफ px, ठीक है बेटा, ठीक है। इसे बेटा अच्छे से जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं इसका एक और पार्ट। अब बेटा यहाँ पर देखिए इसका तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर 7th पार्ट है। px आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर बेटा यहाँ पे आपको px दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको x की इस बार दो वैल्यू पता है, एक आपको दे रखा है -1/√3 और एक और दे रखा है 2/√3, और दोनों पे ही चेक करना। अभी तक आपको एक दे रखा था, तो इसके और भी इस क्वेश्चन में एक दो पार्ट्स ऐसे और हैं जहाँ पर दो बार आपको चेक करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों को बारी बारी से पुट करके सॉल्व करना। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ करके। सबसे पहले करना है आपको क्या, सिंस px आपको दे रखा है 3x² - 1, फिर यहाँ लिखना है नाउ
और p और x की वैल्यू यहाँ पर पहले इस पे चेक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिखा है -1/√3। तो बेटा मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दिया -1/√3। यहाँ पर भी लगा देंगे x की वैल्यू, 3 के बाद x में स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की बेटा वैल्यू क्या है -1/√3 और यहाँ लगा दिया हमने स्क्वायर -1, यहाँ पर आ गया 3। और बेटा देखिए ध्यान से, ये माइनस में नंबर है ना, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है, इवन नंबर, तो माइनस हट जाएगा, माइनस यहाँ पर हट गया है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। किसी नंबर में अगर रूट लगाए और स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है, और -1। बेटा यहाँ पर 3 3 कैंसिल आउट, 1 -1, आंसर बेटा कितना आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट आया, इसका पहला पार्ट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है p इन ब्रैकेट -1/√3। बेटा इसका आंसर हमारा आ चुका है कितना 0, ठीक है, इसका बेटा आंसर आ चुका है 0। ऐसे बेटा हम सॉल्व करेंगे। नाउ दूसरा पार्ट, बेटा यहाँ पर दूसरा पार्ट ये आ गया ना 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, देयरफॉर किस पर 0 आया है, -1/√3 पर, तो लिख देंगे यहाँ पर x -1/√3 इज अ जीरोज ऑफ या जीरोज ऑफ px, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमें ये लिख देना है, ठीक है। क्यों यहाँ पर जीरोज आया, बेटा यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये इसका जीरोज है क्योंकि 0 आ रहा है, ठीक है। अब बेटा जो दूसरा पार्ट है इसका, वो यहाँ पर दे रखा है क्या, 2/√3। तो यहाँ पर फिर से बेटा इसमें px में जहाँ जहाँ पर x है, यहाँ और यहाँ पर दोनों में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 2/√3। तो यहाँ कितना आ गया, p इन ब्रैकेट 2/√3 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पर लगा देंगे तो आएगा 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो यहाँ पर आ गया 3। बेटा स्क्वायर दोनों में आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4/√3 का स्क्वायर हो गया 3 -1, 3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, यहाँ बचा 4 -1 यानी कि 3। बेटा अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है इस बार, ये आ रहा है p इन ब्रैकेट 2/√3। तो बेटा देखो ध्यान से, इसका जो आंसर है किसका, p इन ब्रैकेट 2/√3, इसका आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये 0 नहीं है। यहाँ लिख देंगे इसका आंसर हम लोग, इसके नीचे आंसर कैसे ले आप लिखना है, देयरफॉर करके x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है 2/√3 जो कि हमने यहाँ पर रखा था। तो x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरोज ऑफ px, डन। तो बेटा आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं इसका हम लोग चौथा क्वेश्चन। बाकी सारे पार्ट्स आपको बेटा ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर बेटा कोई दिक्कत होती है, किसी के आंसर में दिक्कत होती है बेटा, आप हमसे क्वेश्चन इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी करिए। अब बेटा अब हम देखते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको बेटा यहाँ पर पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, यानी कि अभी आपको चेक करने को बोला गया था कि जो भी सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो भी सामने लिखा है x की वैल्यू, क्या ये px का जीरो है या नहीं। बट इस बार बेटा आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन में px दे रखा है और बोला गया है कि इसका जीरो फाइंड करो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर px दे रखा है, मैं बॉक्स में कर रहा हूँ, ठीक है। इसको px बेटा आपको यहाँ पर दे रखा है और फाइंड करना है, इस px का जीरो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो ध्यान दीजिए। सिंपल से यहाँ पर ट्रिक है, कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग यहाँ पर कर देंगे px इज इक्वल टू 0। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल जैसे कि यहाँ पर दे रखा है px, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को ही हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं। जीरो के इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा मैंने यहाँ पर px को जीरो के कर दिया इक्वल। अगले स्टेप बेटा px की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो px की वैल्यू है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा -5। बेटा क्या है हमारा आंसर, बेटा हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, x का -5। तो यानी कि -5 क्या है, इसका जीरो है। बट इसके आंसर को हमें बोर्ड एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में इस तरह से लिखना है, देयरफॉर
x इज इक्वल टू देयरफॉर जो भी यहाँ पर वैल्यू आई यहाँ पर वैल्यू क्या है -5, देयरफॉर -5 इज अ जीरो ऑफ px। बेटा ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको हम दिखा रहे हैं इसकी सेकंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं। हम बेटा बात करते हैं एक अच्छे पार्ट के, एक बेटा इसका पार्ट है 7th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट आपको दे रखा है इसका px इज इक्वल टू आपको दे रखा है cx माइनस डी है, शायद प्लस डी है। ठीक है ना, cx प्लस डी बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और उसके आगे लिखा हुआ है कि c 0 नहीं है और c और d रियल नंबर है। ये बेटा कोई काम का नहीं, पर ध्यान दीजिएगा। बोला गया c डज नॉट इक्वल टू 0, c यहाँ पर 0 नहीं है, आपको बताया गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन बेटा क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म हो चुका है। ये हमारा क्वेश्चन है px इज इक्वल टू cx प्लस डी। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई कि यहाँ पर जो c है वो 0 नहीं है, और दूसरा बेटा बोला गया हमको यहाँ पर एंड, या कॉमा लगा देते हैं, कॉमा c एंड डी आर रियल नंबर्स। ठीक है ना, बट ये हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा कोई मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन बेटा मेन ये, और हमें इस px का 0 फाइंड करना है। बेटा कैसे फाइंड करेंगे, आपसे कहा था मैंने, 0 फाइंड करने के लिए हम px को 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कर देंगे देयरफॉर px इज इक्वल टू 0, और अगले स्टेप में px की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो px की बेटा वैल्यू यहाँ पर cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो cx इज इक्वल टू प्लस डी ट्रांसपोज करेंगे, आएगा माइनस डी, और यहाँ से बेटा आ गया x इज इक्वल टू माइनस डी। बेटा c यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, वहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में अपॉन में c। ये बेटा हमारा आंसर आ चुका है। बट इसके आंसर को मैं लिखना कैसे बताया था आपको मैंने, इसके आंसर को लिखना है देयरफॉर करके। देयरफॉर जो भी यहाँ पे आंसर आया है, हमारा आंसर आया माइनस डी अपॉन सी, तो माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ px। ये बेटा पूरा हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू आती है बेटा वही हमारा क्या होता है, 0 होता है। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 पढ़कर। बहुत जल्दी बेटा आपको मिलेंगे आपके 2.3 एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू।